So, hi everyone, welcome back to my channel Muskan on Air. This is me, Muskan, and today we have Gautam and Arjun Singh Aujla with us. Right, Arjun? ये थोड़ा यस नाम आपका करेक्ट। बड़ा था, हाय। याद करने में भी टाइम लगा. हाँ जी, हाँ जी। But okay. Basically, they are going to sell their stories in this podcast, and let's see कि कौन विनर बनेगा, किसकी stories बेस्ट होंगी. So let's go. Without wasting a single minute, let's go. ओके। Gautam and Arjun, I'll ask you a question. Okay. और हाँ जिसने जी। जवाब दिया he will go first. सही जवाब दिया. ओके। When is Bhuvan Bam Taza Cover Season 2 coming? Simple question from YouTube. No idea? तो नो आइडिया। मैंने सीजन ऐसे 1 देखा है, मुझे अच्छा भी लगा, बट आई हम्म डिडंट फॉलो अप क्योंकि इतना या कंटेंट है आज के दुनिया में दैट आई हम्म हैव नो क्लू कब क्या आता है, हम्म कब आता है। आई हैव नो आइडिया। आई थिंक इट वाज टुडे ओनली। No. आज ओह, ही था। नो। ओके। लॉस्ट इट ऑलरेडी। It means दोनों में से किसी को भी खबर नहीं है. But I हाँ, अभी have a अभी तो backup. खबर नहीं। I have a backup question. उससे क्वेश्चन। पहले let me tell you. ठीक है। 27th September, his season 2 is coming. And guys, please go and watch. Like Bhuvan Bam is ओके। Bhuvan Bam. So the second question is, यस। एक गाना है, अभी ना हम्म जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं. इसके हम्म गायक कौन है? Who is the singer? This you guys should know this. अगर इसके बाद मेरे पास कोई बैकअप क्वेश्चन नहीं है, आई एम सो सॉरी. वी कैन जस्ट फ्लिप अ कॉइन मे बी। गो गो कोई गो फर्क फर्स्ट पड़ता यार, व्हाई नॉट गो है। फर्स्ट मैन, कोई बात नहीं। अच्छा, इसका गेस आई थिंक गेस कर लो कोई भी. इज इट लता मंगेशकर? इज इट? नो. नो। अभी ना जाओ मोहम्मद रफी साहब एंड आशा भोसले मैम. आशा they आशा भोसले they या। both ओके। sang this, but okay. So Gautam, let's ठीक go. है। कर दो शुरू. ओके। लेट्स गो। तो आई एम जस्ट गोना शेयर माय स्क्रीन क्विकली, ठीक है? अभी Perfect. आगे की मेरे को इमेजेस थोड़ी याद नहीं है, बट ये एक ट्रैवल रिलेटेड स्टोरी है, ठीक है? Okay. तो होता क्या है कि हम तीन दोस्त होते हैं, हम्म चिंटू, मुकुल और गौतम। और हम्म हम तीनों निकल जाते हैं घूमने के लिए। हम्म अब हम जहाँ जा रहे हैं वो पहाड़ों में एक सुनसान सी जगह है, किसी पीक पे हमें पहुंचना है। तो हम्म हम दिल्ली से निकलते हैं, हम अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म और पहाड़ों में हम पहुंच जाते हैं। अब ओके. पहुंचने के बाद हमारे हम्म कुछ कुछ छोटी मोटी डिटेल्स है जो हमें याद रखनी है। हम्म हमारे चार पॉइंट्स हैं। पहले हम्म पॉइंट पे जहाँ पे हम हैं, सेकंड पे जहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, थर्ड पॉइंट जो कि पीक से नीचे होगा, और फोर्थ पॉइंट इज द पीक। हम्म ठीक है? हम्म अब हमने इस जर्नी को अपने दिन में धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। हमने सोचा कि आज हम पॉइंट वन से पॉइंट थ्री पे पहुंच जाएंगे, और पॉइंट टू पे हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। हम्म ब्रेक लेने के बाद हम थ्री पे पहुंचेंगे, अपनी रात निकालेंगे, सुबह सुबह फटाफट हम पीक पे जाएंगे और वापस आ जाएंगे। हम्म एक इम्पॉर्टेंट डिटेल ये है कि चिंटू को अगले ही दिन सुबह वापस निकलना है, उसके पास सिर्फ एक ही रात है। ठीक है? ओके. अब हमने अपनी जर्नी धीरे धीरे शुरू करी हम्म और हम पॉइंट टू पे पहुंच गए। ठीक है? हम्म ये था कुछ पॉइंट टू। तो यहाँ पे हमें एक बंदे ने बोला कि तुम यहाँ पे रुक जाओ। अराउंड 5 बज चुके थे, हम अब दिल्ली के, हमें आदत है नहीं तेज चलने की, हम्म पहाड़ों के लोग। तो हम रुक गए वहां पे। तो उन्होंने कहा कि आप आज रात यहीं पे काट लो, क्योंकि अब हम्म ज्यादा शाम हो चुकी है। और हम अपनी हवाबाजी में कि नहीं यार, हम तो थर्ड पॉइंट पे पहुंच के ही रुकेंगे। तो हम्म हम अपना बस्ते उठाए, काफी हैवी बस्ते, जिनके अंदर हमारे पास बर्तन है, खाना है, स्लीपिंग बैग्स हैं, टेंट्स है, सब कुछ है हमारे पास, हम्म 3 बैग्स में। ठीक है? और हम एकदम ट्रैवलर वाइब में अपना निकल गए हैं। अब यहाँ से हम आगे चले जाते हैं, और होता क्या है, ट्विस्ट आ जाता है एक छोटा सा, जो कि होता है हम्म कि शाम को बारिश पड़नी शुरू हो जाती है। हम्म टाइम हो रहा है कुछ 6, 6:30। जंगलों के बीच में हम एक ऐसे बड़े ही, ये फोटो थोड़ी सी ऐसी ब्लर है, बट आई होप यू गेट द आइडिया कि आ गया, बहुत समझ ही आ ऐसे गया. जंगलों जंगलों के बीच में हैं हम, और बारिश हम्म पड़नी शुरू हो गई है। अब हम करे तो करे क्या? हम्म तो हम सोचते हैं कि अच्छा, यहाँ पे हमें एक स्पॉट मिल जाता है पेड़ के नीचे। तो हम हम्म वहीं पे रुक जाते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे ना हम अपना टेंट लगा लेते हैं। ठीक है? ठीक है. अब बारिश पड़ रही है, हम्म बैग्स गीले हो रहे हैं, हम गीले हो रहे हैं। और हम्म मजे की बात यह है कि जिंदगी में किसी ने कभी पहले पहले कभी टेंट लगाया ही नहीं है। तो हम ठीक है. बारिश में फिगर आउट कर रहे हैं कि टेंट कैसे लगेगा। हम्म तो जितनी देर में हम ये फिगर आउट करते हैं, उतनी देर में हम खुद भीग जाते हैं, हमारे हम्म बैग्स भीग जाते हैं, हमारे स्लीपिंग बैग भीग जाते हैं, और हमारा टेंट लगता नहीं। टेंट हमारा तब लगता है जब बारिश बंद हो जाती है।
एंड बाय दैट टाइम वी आर ऑब्वियसली वेरी टायर्ड, तो हम वहीं पे अपना टेंट लगा के हम उस पॉइंट पे थोड़ी देर सो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। अब तो अभी यहाँ से स्टोरी जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी शुरू होती है कि हम्म हम लेट जाते हैं, क्योंकि बॉडी, तुम्हें पता है कि बारिश के बाद कितनी थकावट हो हम्म जाती है, हम्म राइट, और हम्म इतने बैग्स टांग के हम जा रहे हैं, कुछ हम्म खाया भी अभी नहीं हुआ साला। तो हम्म अराउंड 8 बजे सारे हम्म अपने स्लीपिंग बैग्स में हैं। तो हम्म हम अभी हम तीन हैं, मुकुल, मैं, और मैं बीच में हूँ, मुकुल मेरे हम्म राइट में है और चिंटू मेरे लेफ्ट में है। हम्म तो मेरी आंख खुलती है अराउंड 8 बजे, मैं फोन में देखता हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में ना उससे ज्यादा सन्नाटा कभी नहीं सुना। अच्छा। दिल्ली में अगर तुम रात को अपने घर के सारे ट्यूबलाइट, पंखे, सब कुछ भी बंद कर दोगे ना, तब भी हम्म। उससे ज्यादा आवाज कहीं ना कहीं से कुछ आवाज आती रहती है आती है। वहां पे। मतलब अगर अगर मेरा हाथ भी हल्का सा मेरे दूसरे हाथ से लग रहा है ना, तो उसकी भी हम्म आवाज आ रही है, ठीक हम्म है। हम्म 8 बजे का टाइम, घोर हम्म सन्नाटा, हम्म अंधेरा। हम्म अभी मैं हूँ अपने स्लीपिंग बैग में, और ओके। मैं अब उठ के, अब मैं डर रहा हूँ, अब मेरी फट रही है कि भाई ये अभी हम है कहाँ पे। हम्म यहाँ पे आसपास कोई लोग भी नहीं है और कोई कुछ भी नहीं है। हम्म अभी मैं सोचता हूँ कि ये दोनों मेरे जो दोस्त हैं ये तो सो रहे हैं, हम्म तो इनको मुझे परेशान नहीं करना चाहिए, तो मैं थोड़ा इनको सोने दे देता हूँ। हम्म तो 15 मिनट, मेरे को लगता है कि अभी ये थोड़ी देर में उठ ही जाएंगे, 15 मिनट निकलते हैं, 20 मिनट निकलते हैं, ऐसे 45 मिनट हो जाते हैं, ठीक है। हम्म तो मुकुल जो है वो है मेरा बैचमेट, और चिंटू ठीक जो है। है वो है हमारा सीनियर, ठीक है। हम्म तो मैं आधे पौने घंटे बाद मुकुल को हल्का सा हाथ मारता हूँ हम्म कि भाई, वो कहता है हाँ। मैंने कहा भाई मेरे को ना डर लग रहा है। हम्म तो वो अपने स्लीपिंग बैग में से बाहर आता है, वो हम्म कहता है भाई मैं भी ना आधे घंटे से अपने स्लीपिंग बैग के अंदर यही सोच रहा हूँ हम्म कि भाई अब हम करें तो करें क्या। डर उस का पॉइंट पे माहौल हम है। अपने डर का माहौल बन चुका है बहुत ही ज्यादा। हम्म उस टाइम पे हम उठाते हैं अपने सीनियर को कि भाई ठीक है। आप ही देखो अब यार क्या करना है, हम तो बड़ी गलत जगह फंसे हुए हैं। हम्म तो वो उठता है और वो अलग ही अपने माहौल में चल रहा है, वो कहता है उठ के हम्म कि चलो एक बार के लिए हमने मान लिया, हम यहाँ से पैकअप करके निकलते हैं आगे, हम्म ठीक है। हम्म हम है जंगल के बीच में, हम्म यहाँ पे भालू भी हो सकता है, यहाँ पे बाघ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम्म हम्म तो हम्म अगर तुम यहाँ से चलने लगोगे और हम्म पीछे तुम्हारे कोई जानवर आ गया, हम्म तुम गिरो, क्या तुम्हारा करोगे? पैर लड़ जाएगा और तुम गिरोगे, हम्म और तुम वैसे ही मर जाओगे, तो उससे हम्म बेटर है यहाँ पे डर के पूरी रात काट लो। हम्म तो हमने कहा यार बात तो सही कह रहा है। हम्म फिर हम क्या करते हैं, हम अपना खाना वाना निकालते हैं, जो भी चिप्स और ये सब कुछ भी खा के, अब हम देखते हैं कि अच्छा यार पानी तो हमने भरा नहीं था, तो हम्म हमारे पास पानी होता है एक्चुअली सिर्फ हम्म एक घूंट फॉर द ठीक है। होल नाइट, 3 लोगों के और लिए। 3 लोग। हाँ 3 लोगों के लिए, हम्म ठीक है। अब हमारे पास पानी नहीं है, हम्म हमारे पास, हमने खाना वाना खा लिया, और हम डर के माहौल में किसी तरीके से सो जाते हैं, और सुबह 5 बजे हमारी नींद खुलती है। हमें हम्म लगता है भगवान तुमने बचा लिया, क्योंकि हम्म रात को ना कुछ कुछ तो आवाजें आ रही थी कि टेंट से कोई डर था। लग रहा है। हम्म हाँ, और ऐसे हम्म किसी किसी ऐसे जानवर टाइप्स, कुछ कुछ तो आवाजें, किसी के चलने की आवाज है, हल्का बहुत कुछ ना कुछ हरकत हो रही है वहां पे। हम्म तो सुबह उठते हैं, अब उठ हम्म के हम देखते हैं कि सबसे पहला काम करना है, हमें पानी लेके आना है, क्योंकि ठीक है। पानी के बिना अभी अभी हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं आगे पानी भरने, जो कि ऐसे हल्का सा कुछ तो निकला होता है, ठीक है। यहाँ से स्ट्रीम बनी हुई है पानी की, जहाँ से हम हम्म पानी भरने चले जाते हैं, मैं हम्म और मुकुल। हम्म मीनवाइल चिंटू वहां पे पैकअप करना स्टार्ट कर देता है कि अब हम हम्म आगे निकलेंगे, आज हम कोशिश करेंगे सीधा पीक पे जाए और वापस आ जाए। हम्म अब जब हम नीचे जाते हैं तो वहां पे हमें दो तीन वो जो गधे घोड़े लेके जा रहे होते हैं भैया, हम्म वो दिखते हैं, ठीक है। ठीक है। तो वो कहते हैं, वो हमसे हालचाल पूछते हैं, हम पूछते हैं और कैसे हो ये वो, तो वो पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, हमने कहा हम पीक पे जा रहे हैं। हम्म कहते हैं ठीक है। तो वो पूछते हैं कि आप कहाँ पे रुके हुए हो, हमने कहा हम ऐसे फंस गए थे, तो हम थोड़ा सा आगे ही रास्ते पे हम्म टेंट लगा के रुके हुए हैं। उन्होंने हम्म कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, क्योंकि अब हम सिर्फ, आज हमें ये ध्यान रखना है कि आज हम सिर्फ 2 बंदे होने वाले थे, क्योंकि चिंटू की जो चिंटू रात चला थी वो जाएगा। वहीं पे। चिंटू हम्म अभी बस पैकअप करके यहाँ से निकल जाएगा, अब आगे हम दो हम्म बंदे कंटिन्यू करेंगे, तो उन्होंने कहा हम्म कि हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, हम हम्म आपके बैग्स वगैरह ऊपर तक छोड़ देंगे। हमने कहा हम्म ठीक है।
हम्म तो हम उन भैया को अपने साथ लाना शुरू करते हैं, और वो भैया हम्म कहते हैं कि जो अभी यहाँ पे मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया, हम्म जो ये वाला रास्ता था, हम यहाँ हम्म से ऊपर ले जाना है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो पत्थर पत्थर है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। हम्म। तो चलना भैया आके मुश्किल है। कहते हैं कि ये आप कहाँ पे लेके जा रहे हो? हमने कहा हम्म ये पॉइंट 3 की तरफ जा रहे हैं। कह रहे हम्म बट पॉइंट 3 तो यहाँ से राइट मुड़ गया है। हम्म हमें लगा कि हम तो कहाँ ही फंसे पड़े थे। तो वो भैया हमारे साथ आते हैं, और जैसे ही हम स्पॉट पे पहुंचते हैं, वो हम्म। भैया हमें कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग लो। पैकअप कर लो, क्योंकि यहाँ से 200 मीटर आगे यहाँ पे भालू रहते हैं। ठीक है। और उन्होंने वहाँ वहां पे पूरा ऐसा, तो चिंटू हम्म। मैगी बना रहा होता है। ठीक है। चिंटू हम्म मैगी बना रहा है वहां पे। अब हम फटाफट पैक करने लगते हैं, तो भैया कहते हैं कि आप मैगी मुझे दो, आप सारे फटाफट अपना सामान पैक करो। हम्म उन भैया ने एक ऐसी मैगी बनाई, पता नहीं कैसे क्या करा, हम्म कुछ नहीं, मेरे को आइडिया नहीं आज तक। आज भी मैं उसका ना टेस्ट याद है मेरे को, उस हम्म। मैगी का। वो मैगी एकदम तंदूरी चिकन जैसा टेस्ट कर दी थी। ओ। एंड आई डोंट नो व्हाट ही डिड, जैसा जो भी उन्होंने करा, हम उसके फटाफट अंदर बैग डाला पैक होगा करते। कुछ चिकन से नहीं कुछ रिलेटेड। नहीं, अच्छा। पता नहीं कुछ उन्होंने उन्होंने पता नहीं कुछ प्लास्टिक जलाया, कुछ लकड़ी जलाई, ऐसा क्या जलाया, वो स्मोकी सा फ्लेवर आ गया, बहुत ही मजेदार सी मैगी। तो उन्होंने मैगी हम्म बनाई, बैग वैग पैक करे, और वहां से हम नीचे वापस आए। हम्म चिंटू को हमने सी ऑफ करा। अब हम्म आगे जो जर्नी पे जाने वाले हैं वो है हम 2 लोग। हम्म तो भैया हमें इस पॉइंट 3 पे हमें छोड़ देते हैं। ठीक है। अब हम्म यहाँ से हमें जाना है अगले दिन पीक पे। हम्म अब यहाँ पे आके हम्म हम अपना थोड़ा खाना पीना करते हैं, और हमसे इतनी दूरी पे, जैसा कि आप हम्म देख रहे हो टेंट कितने छोटे लग रहे हैं, इतनी दूरी पे ये सारे टेंट है, और हमने सोचा कि हम अलग सा अपना थोड़ा सिक्लूडेड सा टेंट लगाएंगे, और वहां पे हम्म हम चिल करेंगे पूरी रात। हम्म। ठीक है। अब वहां पे जाके कुछ काम है नहीं, हमने लकड़ी वकड़ी तोड़ लाए, और वहां पे हम बैठे, हमने अगेन हमने वो मैगी बनाने की कोशिश करी, ठीक है। बट वो मैगी हमसे बनी नहीं। हम्म। तो शाम तक हम लकड़ियाँ जला के बैठे रहे, और जो भी अपना गाने वाने सुने, बातें बातें करी, हम्म और देखते ही देखते वहां पे शाम हो गई। ठीक है। हम्म अब शाम हो चुकी है, शाम को काफी, तुम्हें पता ही है पहाड़ों में ठंड हो जाती है, तो हमने हम्म। सब कुछ कर लिया बंद, अपना लकड़ियां खत्म हो गई, और अब हम आ चुके हैं टेंट में। अब ये हम ओके। टेंट के अंदर बैठे हैं कि हाँ ठंड हो रही है। तो अब ठंड इतनी ज्यादा हो गई हम्म कि हम 5-6 घंटे से आग आग के सहारे बैठे हुए थे, कि हम्म आग हमें गर्माहट दे रही थी। जैसे हम टेंट में आए तो हमें ठंड लगने लगी। अब मेरे भाई मुकुल ने एक चीज इंटरनेट से देख के इन्वेंट करी थी, एक हम्म। छोटा सा स्टोव। ठीक है। स्टोव। वो, हाँ, इस इमेज में अगर आप नीचे देखोगे कुछ तो जल रहा है, इसकी मैं क्लियर हम्म। पिक्चर दिखा दूं यहाँ पे। तो ये एक ओ, कोक के कैन को आधा काट के उसको उसको इसमें कन्वर्ट ज्वाइन, किया। हाँ हाँ, इसके हम्म बीच में डली हुई है स्पिरिट। ठीक है। इसके अंदर डले हुए एक स्पिरिट, एक लिक्विड होता है जो कि हम्म। कारपेंटर यूज करते हैं। कुछ तो मतलब उनके यूज का होता है, बट इससे आग भी जल जाती है। तो दिस इज बेसिकली अ स्टोव काइंड ऑफ थिंग जो हमने ओके। बनाई। अब हमने अंदर बना के कुछ खुद तो खाना बनाया, और हम्म हमने सोचा कि चलो अब बाहर तो हम जा नहीं सकते, हम इस पे आग सेक लेते हैं। हम्म। अब पता नहीं आउट ऑफ लाइक वेयर मेरे भाई को ख्याल आता है कि भाई ये जो आग है, हम्म ये गर्म तो नहीं होगी ना? वो मुझसे ये सवाल करता है। हम्म और ये हम इतनी देर बैठे हुए हैं, और हम मतलब हंसी मजाक जो कर रहे हैं, हम्म। तो वो क्या करता है, वो अपनी एक उंगली लेता है, और इस आग में ना यूं यूं करनी शुरू करता है। अच्छा, राइट। उसको वो पहले, जो निकालते हम एकदम से। हाँ हाँ, फ्लेम फ्लेम में अपनी उंगली मारनी शुरू करता हम्म। है। एंड ऑल ऑफ अ सडन उसको पता नहीं चलता, उसका हाथ लगता है स्टोव पे, और ओके। स्टोव पलटता है, और टेंट के अंदर आग लग जाती है। ओ, सिर्फ हम 2 ठीक बंदे है। हैं, और जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया कि जो हमारे टेंट्स थे वो इतने दूर थे हम्म लोगों से। तो हम्म हम जब वहां पे चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, किसी को हमारी हम्म आवाज नहीं पहुंचती। और हम्म। अंदर एकदम से बहुत ही ज्यादा ऐसे विशाल वो सी आग फैल फायर जाते। निकल जाती है। हम्म और जो आसपास चीजें हैं वो सब में थोड़ी थोड़ी आग लग जाती है। अब हम्म होता ही है ना, मैं थोड़ा सा हाथ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एक टेंट का जो गेट होता है वो यूं होता है, एक, है ना, मतलब ऊपर हम्म से गोल और नीचे से ऐसे। ठीक है। वहां से हम्म तुम चेन खोलते हो और पूरा खुलता है। हम्म मेरे को आज भी याद है, वो टेंट सिर्फ नीचे से उसकी आधी चेन खुली हुई थी, उसमें से ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है किसी को पूरा निकल जाना।
इंसान को। सिर्फ हम्म नीचे नीचे की चेन पूरी भी नहीं खुली हुई है, सिर्फ आधी खुली हुई है। और आई डोंट नो वो डर था, वो क्या था, जो भी था, उसमें से हम दोनों बाहर निकल जाते हैं। आई डोंट नो हाउ, हम्म बिना गेट खोले वो इतनी सी जगह में से दोनों बाहर निकल जाते हैं, चीखते चिल्लाते। और इन ये चीज होती है कुछ 10 से 12 सेकंड के बीच में, जिसमें मुझे दिख जाता है कि आज के हम्म बाद मेरे को मुकुल के साथ ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि कल हम खो गए, कल हम हम्म खो चुके हैं वहां हम्म जंगल में, और आज हम्म हमारे टेंट में आग लग गई है। और मेरे हम्म अंदर एक वो नायक में सीन है ना, जिसमें वो शायद वो आग लगी हुई में भागता है इंसान, हाँ तो हाँ, और ऐसे वो पूरा मूवीज वो में हो जाता है। विजुअल। हाँ हाँ। तो वैसा विजुअल मेरे माइंड में आ गया। अब हम्म देखा तो ये हमारे मैट्स जल चुके ओके। हैं, हमारा ये स्लीपिंग बैग जल चुका है। और हम्म इवन ये चीज हमें सुबह पता चली कि हम्म मेरे भाई की जैकेट हम्म चेस्ट पे से जली है। हमें ओ रात को नहीं दिखा, रात पूरी रात उसने जैकेट पहनी हुई थी, फील हमें भी नहीं हुआ। हमें दिखा ही, फील भी नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। सुबह जब सवेरा हुआ तब हमें दिखा कि अच्छा वो हम्म शर्ट ये यहाँ से भी जल गया। तो काफी हम्म कुछ सीखने को चीजें मिली उस ट्रिप के दौरान। और गॉट इट। उस ट्रिप पे मेरे को ये पता चला कि वो आग भी गर्म होती है, और मेरे को इसके साथ ट्रिप पे आज के बाद नहीं जाना है घूमने। परफेक्ट। तो आई थिंक चिंटू फिर भी थोड़े फायदे में रहा। हाँ, चिंटू चिंटू टाइम से निकल लिया आई थिंक। नहीं तो अगर 3 बंदे होते तो कुछ भी हो सकता था अंदर, क्योंकि हम्म टेंट बहुत छोटा था और आग थोड़ी ज्यादा लग गई थी। और एक ये मेरे को स्टार्टिंग में मेरे को लगा ये एक हाँ जी। इमेजिनेटिव स्टोरी नहीं है, नहीं। सेम। मुझे लेकिन लगा कि आप कहानी बना रहे हो। हाँ हाँ, नहीं लेकिन नहीं नहीं। जब वो फोटोज, मेरे को फोटोज भी लगा कि गूगल से निकाली होंगी सेम। फोटोज, ठीक है। हम्म। लेकिन जब आपकी खुद की टेंट वाली फोटो आई उस टाइम आई रियलाइज कि नहीं, ये स्टोरी तो सच में हुई है। रियल है, रियल बट स्टोरी है, रियल स्टोरी ग्रेट, ये कुछ ज्यादा ही एडवेंचर हो गया। है। बहुत ज्यादा बट चलो, एडवेंचर। सेफली यू केम बैक, सबसे मेन वो बात है कि हाँ सेफली आ गए। हाँ। और दिस इज इन द ओनली टाइम जब ये ऐसा कुछ हुआ है। ओके। तो इसके आगे पीछे भी ऐसी कुछ कहानियां हैं, जो कि हम्म मुकुल के साथ जाता हूँ तो मैं हमेशा फंसता हूँ। उसके बाद भी मैं गया उसके साथ ट्रिप पे, और अच्छा, एक फिर दो भी ऐसे दिमाग कांड में और। वो था। अब वो वैसा वो घूमने वाला जो दोस्त है, आई थिंक वो तुम्हारा होते हैं ना कुछ दोस्त, कि चाहे जिनके साथ कितना भी मजा बर्बाद आता है, है। जाना इसी के साथ। हाँ, हम्म। जाना इसी के साथ है। तो और ये ऐसा। कितने कितने टाइम पहले की है, क्योंकि फोटो में दिखा कि हाँ बहुत टाइम हो हाँ गया फोटो, शायद। हाँ ये अराउंड ये मेरे कॉलेज टाइम की है। तो दिस वाज बैक इन आई थिंक 2017-18 की स्टोरी है ओ ये, 5-6 साल पुरानी है। पुरानी। और ये हाँ। जगह कौन सी थी? और ये उत्तराखंड में जगह है। एग्जैक्ट मेरे को ट्रैक का नाम नहीं याद, क्योंकि हमने काफी सारे, हम दोनों दोस्त बैग हम्म उठाते थे और ट्रैक्स पे निकल जाते थे। तो आई हम्म डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द ट्रैक, आई हैव टू हम्म आस्क हिम, बट हाँ काफी ट्रैक्स किया। बाय द वे, नेक्स्ट जब हम जाने लगे उस हम्म पीक के लिए, हम्म तो पीक के लिए अब ये हुआ कि सुबह हम इतने शॉक में थे कि ये हमारे साथ क्या हो गया, और ट्रेजेडी वी हो वर गई, रिफ्लेक्टिंग ट्रेजेडी। कि भाई हम्म ये भाई ये क्या, अब जो हम तो मर सकते थे, हम इतना हम्म चिल्लाए, किसी ने सुना नहीं दूर दूर तक वो, क्योंकि हम्म टेंट्स इतनी दूर थे, और किसी हम्म किसी को फर्क भी नहीं पड़ा कि हाँ ये हम्म ठीक है या नहीं है, जो भी है। तो जब हम पीक की तरफ जाने लगे, वो इतना लेट हो चुका था कि हम्म अराउंड 2 बज गए थे दोपहर के। हम्म एंड ऊपर काफी बर्फ वाला माहौल होता है। तो हम्म वहां पे दे सजेस्ट कि आप 9 बजे जाओ, सुबह 9-10 बजे जाओ, और 11 बजे तक हम्म आप वापस आ जाओ, क्योंकि दोपहर में वहां पे बर्फ का तूफान हो जाता है। तो हम्म पीक को भी हम सिर्फ 200 मीटर दूर से, लाइक इतना 200 मीटर दूर से हम देख के हाय बोल के आ गए। उस वापस पीक आ पे गए। हम पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वहां पे बर्फ का तूफान स्टार्ट हो जाता है, गॉट एंड वी इट। हैड टू गेट बैक। तो हाँ, कुछ लेकिन ऐसा रहा इसमें ये। इसमें मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो कि हाँ जब जी। आग लगी तो आग तो दूर से हाँ। दिखेगी, मतलब कोई टेंट में नहीं है एकदम आग, से आग लगती है तो रात को। हाँ तो क्योंकि रात इतनी हो रही थी, वो सारे लोग अपने टेंट में थे, और हम्म अंदर मतलब ऐसा टेंट एक्चुअली अंदर, टेंट के अंदर ही आग रही वो। मतलब थैंकफुली वो टेंट को नहीं जला दिया उसने, तो बेसिकली। मतलब जो उससे टेंट, पहले आपने उसको बुझा दिया, कुछ भी किया पर हो हाँ गया। हाँ, हाथ पैर अच्छा। मार के चीख चिल्ला के, मतलब पैनिक वो इतना हो गया कि हर जगह बुझाने की वो रही। तो ऑल्सो मोस्ट हाँ जी। इम्पोर्टेंटली, जब आप ट्रैकिंग करते हो, मतलब मैं भी ट्रैकिंग हाँ करता हूँ काफी, तो हम्म जब रात की जो नींद आती है ना, तो हम्म आगे हाँ, पीछे कुछ भी हो ना पता कुछ नहीं भी, चलता, सीधा सुबह ही उठते हो, मतलब कुछ बिल्कुल आइडिया नहीं बिल्कुल। होता। तो आपके नेक्स्ट वाले टेंट में भी अगर आग है ना, और लोग चीख रहे हाँ, चिल्ला रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं इतना नहीं चलेगा। 8-10 घंटा ट्रैक करने के बाद जो नींद आती है हम्म। ना, वो अलग नींद होती है। तो आई बिल्कुल कम्प्लीटली बिल्कुल। अंडरस्टैंड ब्रो। तो
मैं समझ तो सकता हूँ। ये वाला जो एग्जांपल है, ये हम्म। आई थिंक पहले दिन में ज्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि पहले दिन हम बारिश में भीग भाग के, कपड़े भीग चुके हैं, सब भीग चुके हैं, हाँ, उसके वो बाद बहुत हमारा ज्यादा टेंट लगता एग्जॉस्टिंग है। था। हम्म। हाँ, और फिर जब हम उठे तब तक इतनी रात हो चुकी। तो आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि मैं जब टेंट से बाहर निकला, तो हम्म। मेरे जितनी दूर मैं कैमरा से हूँ, मेरे को इतनी दूर की चीज नहीं दिख रही थी। और जब मैं एक्चुअली बाहर निकल के मैंने ऊपर देखा, तो आसमान में ज्यादा रोशनी थी देन अराउंड अस, और इतने पेड़ और गॉट इट। इतना मतलब हम्म। वो घना सा जंगल था। बट हाँ, आई थिंक यही चीजें जो है यही याद रह जाती है, और ये स्टोरीज बन जाती है, एंड देन यू टेल गॉट दी इट। स्टोरीज टू पीपल। देखो, मैंने या कभी ट्रैक किया नहीं है तो उतना एक्सपीरियंस मेरे को है नहीं, बट एज अर्जुन हम्म सेड कि हाँ, थकान के बाद यू हाँ, कांट रिमेम्बर। परफेक्ट। बिल्कुल। एंड ऑल्सो हम बहुत ही ब्रेव अपने आप को हम्म। समझते थे कि नहीं, ये चीज तो हम अकेले कर लेंगे, टैकल कर हमें लेंगे। हमें कोई हम्म। ट्रैक गाइड की नीड नहीं है। तो वो ओ। जवान खून मेरे को हम्म। लगता है कि एक गाइड जरूर लेके जाओ अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं। गौतम, लेट मी टेल यू, स्टोरी टेलिंग हाँ आपकी जी, थी एक नंबर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू। लाइक ओके, स्टार्टिंग जो आपने करी तो लगा नहीं 1% भी कि ये एक रियल स्टोरी होगी। रियल्स। आई वॉज हम्म लाइक, गौतम ने सोचो तो बहुत है स्टोरी के बारे में, कुछ बनाने का इमेजिनेशन एंड ऑल। लेकिन वो हम्म रियल जब लगी, जब वो वाला फोटो आया, आप वाला जब फोटो आया सामने, हाँ लाइक जी। अब तो झूठ नहीं हो सकता। बल्कि आई एम स्टिल डाइसी कि ये थोड़ा सा रियल हो सकता है, और कुछ इसमें हम्म क्रिएटिविटी भी हो सकती है, उसको थोड़ा तो मसाला हाँ, एंड ऑल करने के इफ यू लिए। वांट टू नो, आई टेल यू क्या है एक्चुअली। तो हम्म। ये एक्चुअली दो इंसिडेंट्स हैं अलग अलग। गॉट इट। हम्म। हाँ, तो फर्स्ट डे इज अ डिफरेंट ट्रिप एंड सेकंड डे इज अ डिफरेंट ट्रिप। तो उसको ज्वाइन करने की कोशिश करी है, लाइक आई ट्राई टू मेक अ होल स्टोरी, बिकॉज दे आर हम्म। लाइक काफी सारे इंसिडेंट्स उसमें जो है कनेक्टेड है। गॉट एंड इट। हम्म। जिस एनवायरनमेंट में हुआ वो भी सेम है। हम्म। तो इस तरीके से आई थॉट कि हाँ, आई कैन बी एक वो कहीं कनेक्ट करके वी कैन बी अ लिटिल बिट क्रिएटिव विद दिस। तो लेकिन हाँ, इट बट वॉज ये दोनों परफेक्ट। रियल है। हम्म। दोनों दोनों हाँ, रियल है। स्टोरीज हाँ, दोनों रियल है। गॉट इट। डिटेलिंग, हाँ हम्म। डिटेलिंग मतलब जितनी भी मैंने आपको बताई वो सारी रियल है। या गॉट इट। और हाँ स्टोरी के जी, अलावा गौतम इज अ म्यूजिक आर्टिस्ट, राइट गौतम? हाँ जी, यस तो यू आई डू एम। रैपिंग। सो अर्जुन ही, आ गौतम डू हाँ, रैपिंग। तो या रैप। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हम्म। करा है, हम्म। आउट ऑफ लाइक नोवेयर इट स्टार्टेड फॉर मी। एक्चुअली आई वोंट से आउट ऑफ नोवेयर, आई हैड नॉट वेरी सीरियस बट लाइक समवट सीरियस ब्रेकअप। एंड उसके बाद तुम्हें कुछ ओके। चीजें चाहिए हम्म। होती हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए। हम्म। एंड एज यू कैन सी देयर इज अ, आई डोंट नो कितना मूव करके, इफ यू सी देयर इज अ भोले बाबा का पिक्चर। एंड गॉट इट। मैं अभी देखा। थोड़े थोड़े टाइम पहले तक मैं भगवान में इतना मतलब कनेक्टेड नहीं था। आई जस्ट पुट अप दिस पिक्चर एंड आई स्टार्टेड टू फील दैट एनर्जी। और एक रात ऐसा हुआ कि मैं उठा और मेरे मन में कुछ लाइनें आ रही थी, एक दो हम्म। लाइनें आ रही थी। मैं उठा, मैंने एक हम्म। म्यूजिक निकाला और उस पर मैंने इस हम्म। लाइन को बिठाया। एंड हम्म। उसके बाद आई डोंट नो हाउ आई एंडेड अप राइटिंग और 90 सेकेंड का वर्स। और फिर मैंने वो रात में ही रिकॉर्ड करके मैंने पोस्ट कर दिया। और उससे पहले हम्म। मैं ट्राई कर रहा था कुछ यूट्यूब, कुछ कंटेंट या हाँ, कुछ ये टोल्ड बनाने मी। का। तो हाँ, मतलब उस दिन मैंने लिखा एंड सिंस देन आई बिन राइटिंग। तो अभी कुछ अराउंड 45-50 गाने लिखे हैं। और अमेजिंग। मेरा पहला गाना अभी थोड़े टाइम पहले ही लाइक 2 सितंबर को हम्म। स्पॉटिफाई पे और सारे प्लेटफॉर्म्स पे है। ओके। इट्स कॉल्ड मिसिंग यू। या मिसिंग यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मिसिंग यू, या मतलब स्टार्टिंग तो आपकी रैपिंग की ये ब्रेकअप वाले इससे हुई? हाँ, मतलब मैं लाइक मेरे को लगता है कि यार जो भी लोग तुम्हारी लाइफ में आते हैं दे कम फॉर अ रीजन। और हम्म। तुम्हें शायद उस टाइम पे लगे कि ये राइट। मेरे साथ हम्म। गलत हुआ या कुछ गलत चीज हो गई मेरे साथ। बट हम्म। ऑलवेज लाइक ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट, मेरा ये मानना है। तो आई डोंट नो कैसा मेरे को लगा कि यार इसमें लाइक राइटिंग इज समथिंग जो मैंने कभी नहीं करी है अपनी लाइफ में। म्यूजिक इज हम्म। इटसेल्फ इज समथिंग मैंने कभी नहीं करा है लाइफ में। गॉट इट। तो टू बी एबल टू राइट, आई थिंक वो कहीं ना कहीं आई 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 थैंक गॉड एंड थैंक दोज पीपल जिनकी हम्म। वजह से आई हैव ऑल दीज एक्सपीरियंसेस जिनके बारे में मैं लिख सकता हूँ। एंड जस्ट द लाइफ दैट आई लिव। बट हाँ गौतम, जी। यू फील कि अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ, या फॉर हम्म, एग्जाम्पल वो दिल में एक बात है, म्यूजिक के जरिए वो बहुत सही तरीके से हाँ निकल सकती है, हाँ, वो मतलब मेरे को फीलिंग लगता है पुट हो कि सकती है।
एग्जैक्टली exactly, तो जो मेरा गाना, अगर आपके पास 2 मिनट 53 सेकेंड 2 मिनट 53 सेकेंड हो, तो आप वो गाना सुनना। एंड ओके। आप उसमें बता पाओगे कि जो चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ वो एक्चुअली वो बातें हैं जो मैं किसी से करना चाह रहा हूँ, राइट। हम्म। बट म्यूजिक के थ्रू वो मेरे को लगता है इसलिए अच्छे से निकलती हैं क्योंकि हम्म। जब हम परेशान होते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं या हम्म। इन सब चीजों में थोड़ा सा दिमाग होता है, तो आई थिंक हम बहुत ही गलत चीजें भी करते हैं कभी गॉट कभी, इट। कि जब जब तक अंदर से वो बात नहीं निकलती, हम गलत रास्ते पे या गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो मेरे को पड़ लगता है जाते हैं। कि इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ आर्ट यू क्रिएट, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, कुछ भी हो, हम्म। आई थिंक जब एक इमोशन और वो आर्ट को जब तुम जोड़ देते हो, तो इट डेफिनेटली हैज लाइक अ वेरी प्योर टच विच आई डोंट थिंक कैन बी मतलब उसको फिर ऐसे नहीं देखा जाता कि इस मतलब किसने बेटर हम्म। करा या किसने, क्योंकि सबका अपना इमोशन है, सबकी अपनी फीलिंग है, एंड गॉट लाइक इट। दैट इज वेरी आर्ट इज स्पेशल। सब्जेक्टिव। यस, हम्म। टोटली टोटली। एंड मतलब सबकी अपनी पर्सनल स्टोरी है, एंड मेरे को तो लगता है कि हाँ, मैं ये बातें करने के लिए लाइक आई हम्म। आई डू रैप, बिकॉज अदरवाइज आई एम नॉट अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। ये तो मतलब गॉट इट। हमारी सेटिंग हम्म। ऐसी है कि हम्म। वी आर बीइंग एबल टू टॉक, बट हम्म। यूजुअली आई डोंट लाइक स्मॉल टॉक। आई लाइक टू टॉक अबाउट लाइफ थोड़ा डेप्थ गॉट में, इट। कि हम्म। ड्रीम्स क्या है तुम्हारे, और हम्म। क्या अचीव करना चाहते हो, एंड ऑल दैट, लाइक हम्म। क्या हार्ट ब्रेक में क्या महसूस करा, एंड ऑल दैट। हम्म। बट आजकल के टाइम पे इतनी डीप कॉन्वर्सेशन आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए आई थिंक इट हम्म। हेल्प्स मी अ लॉट व्हेन आई गॉट राइट। इट। बट व्हेन आई हाँ जी। फर्स्ट सॉ यू और आपकी पूरी इंस्टा आईडी, तो उसमें एक बार भी हाँ जी। देख के नहीं लगा कि आपने रैपर बनने का कभी सोचा नहीं होगा, ये बस हो गया काइंड ऑफ। उसमें हाँ ये जी। ऐसा, उसमें वो लगा ऐसा कि हाँ यू वर प्रॉपर, कि हाँ मेरे को इंस्टा पे कंटेंट डालना है, मेरे को रैपर बनना है, हम्म। काइंड ऑफ स्टफ। हाँ जी, बट इट तो लुक्ड आई सो गिव यू, परफेक्ट। हम्म। थैंक यू थैंक यू। आई गिव यू थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। लाइक बचपन से ही ना, मतलब मेरे को गाने का शौक था। रैपिंग इज समथिंग जो कि मैं रैप अभी सुनने लगा, थोड़े थोड़े बहुत इंडियन आर्टिस्ट को। और हम्म। रैप जैसे बाहर का होता है, तो बाहर भी मतलब वो वाइब के लिए ही, कुछ ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को ये सब करना है। गॉट बट इट। बचपन से म्यूजिक की जो इन्फ्लुएंस रही है वो काफी रही है, लाइक बहुत ही हम्म। अलग तरीके का। हिंदी म्यूजिक भी, वेस्टर्न भी, और हर तरीके का। हम्म। बट मेरे को लगता है कि लाइफ में ना कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे लाइक बीइंग अ किड, कुछ लोग सोचते हैं कि क्रिकेटर बनना है, राइट। हम्म। और वो हम्म। विराट कोहली को देखते हैं, और कभी कभी ना वो लाइक आई डोंट नो कैसे, बट कभी कभी वो सपना लगता है कि हाँ ये सच हो सकता है। बट समटाइम्स इट फील्स लाइक कि जैसे अब मैं सोचूं कि एक मेरे को एक पायलट बनना है, हम्म। राइट। आई कैन थिंक अबाउट इट, बट वो सपना ना कभी अपना पर्सनल नहीं लगेगा, वो पर्सनल फील नहीं होगा कि हाँ दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू। आई कैन। ये ओके। मतलब ये दुनिया करती है, ये दुनिया के सपने पूरे होते हैं, लाइक कि म्यूजिक बना पा रहे हैं या गाने हम्म। निकलते हैं। तो बचपन में आई टोल्ड माई सेल्फ वन थिंग कि मतलब चाहे कुछ हो ना हो, चाहे कोई सुने ना सुने, आई वुड हम्म। वॉन्ट टू हैव माई ओन एल्बम। बिकॉज मैं ओके। गाने में हम्म। हमेशा से इंटरेस्टेड था। मेरे को लिखना नहीं आता था, और हम्म। म्यूजिक का तो पता ही नहीं था, मतलब इंस्ट्रूमेंट में अभी भी नहीं बजाता हूँ कुछ भी। हम्म। तो बचपन से मेरे को लगता है कि हाँ वो म्यूजिक म्यूजिक वाज द ओनली आउटलेट। मतलब कभी खुश हो तो म्यूजिक, कभी उदास हो तो म्यूजिक। जो और करने ज्यादा का मन लोग, करे, इन शॉर्ट। हम्म। हाँ हाँ, तो हम्म। कभी लाइक ऐसे सोचता था कि हाँ यार कितना बढ़िया होगा अगर कभी ऐसा हो कि मैं म्यूजिक बना पा रहा हूँ। बट हम्म। जब तक वो उस दिन तक 6 मार्च 2024, जब तक वो दिन नहीं आया, उससे पहले कभी लगा नहीं, उससे पहले पता ही नहीं था कि कौन कैसे बनता है, ये क्या होता है, लाइक हाउ डू दे गॉट इट। मेक म्यूजिक। हम्म। कि हाँ ये तो हम सुनते हैं और लगता है कि दिस इज समथिंग हम्म। दैट, कि यार हाँ मैं ऐसा रैपर बनना चाहूंगा, मेरे को ऐसी हम्म। ऑडियंस चाहिए, मेरे ऐसे गाने होंगे। बट पता नहीं था कि कैसे होता है, अनटिल हम्म। वन डे वो पता चला आई कि थिंक ये ऑल्सो अच्छा आई ऐसे हो सकता आई है। बिलीव कि कुछ चीजें, समथिंग हैपन फॉर अ रीजन, कुछ चीजें कुछ रीजन की वजह से ही दे हैपन टू यू। बिल्कुल। भैया, यू टुक द गुड आउट ऑफ इट एंड हियर्स द रिजल्ट। हाँ हम्म। हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली। मेरे को मतलब आई स्वेयर टू गॉड, लाइक मेरे को इस जर्नी पे इतने अच्छे अच्छे ऐसे लोग मिले हैं,
और मैं अभी भी मतलब अपने आप को ये नहीं बोलता हूँ कि अच्छा मैं रैपर हूँ। लाइक बहुत बहुत सारे रैपर्स आगे लाइक दे आर लाइक डूइंग साइंस और पूरा ऐसा हम्म काफी अलग से कपड़े एंड ऑल दैट। पर्सनालिटी तो मैं हाँ मेरे को है कि यार मतलब मैं अगर हूँ यहाँ पे, देन आई एम हेयर टू टेल माई स्टोरी एंड दैट्स ऑल आई वांट टू डू। और जो इसके साथ में चीजें मिलेंगी, लोग मिलेंगे, थोड़ा बहुत नाम मिलेगा, जो भी मिलेगा वो अपना लाइक इट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। बट मेरे को है कि इफ आई एम बीइंग एबल टू राइट, मेरे को चीजें लिखनी है जो कि लोग सुनना चाहें। I think you जी, wanted to tell stories and I wanted to hear stories. That's the reason हुआ ये, बिल्कुल, but perfect. डेफिनेटली, अच्छा, इफ डेफिनेटली। पॉसिबल गौतम, अगर उस हाँ पर्टिकुलर जी, गाने का कोई एक वर्स याद है जो सुना सको, उसी हाँ जी, पर्टिकुलर गाने का है भी याद? आई थिंक हाँ होगा जी। क्योंकि वो दिल के क्लोज है, तो होगा वो। हाँ, तो गाना थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा एक्सप्लिसिट कंटेंट है। आई डोंट नो हम्म वेदर आई एम अलाउड टू से इट और नॉट, हम्म बट जो दो लाइन मेरे माइंड में आई थी मैं हम्म वो सुनाने की कोशिश करता ओके हूँ। तो इट वेंट लाइक, जब से है होश आया तब से दिल टूटा ही था, जब साला कोई था नहीं साथ मेरे जोटा ही था, जो साला दोस्त गया वो कभी लौटा ही ना, खाई ठोकर है मैंने तभी तो हूँ सीखा जीना, बचपन से फुद्दू सारे बुद्धू पड़ता घंटा बीना, तीन दोस्त एक स्कूटी चक्कर लगना ही था। एक काफी रिलेटेबल जो था कि लोग आते गए सीन चलता गया, खाए धोखे बड़े मैं बदलता गया, थोड़ी चरस भी पी थोड़ा करा भला, हम्म पहले गिरता रहा फिर मैं उठता रहा, मेहनत जारी रखी कुछ मैं करता रहा, महंगी चीजें भी ली और मैं घूमा बड़ा, अपनी मर्जी की जो था सही लगा। तो लाइक जिस तरीके से लाइफ चलती आ रही है और जो सब चीजें देख रहा हूँ, जो सब बातें हो हम्म रही है, लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट दोस। बट दिस सॉन्ग इज आउट राइट? ये है स्पॉटिफाई पे, वी कैन हियर दिस। ये नहीं नहीं, सो मेरा स्ट्रैटेजी बहुत विद इट वाज वेरी सिंपल। मेरे को था कि हम्म अब मेरे को लगता है कि अगर आपके पास किसी तरीके का आर्ट फॉर्म है ना, देन यू हैव हम्म बीन ब्लेस्ड बाय अ हायर पावर। राइट और अगर तुम्हें कुछ क्रिएटिव आउटलेट मिल चुका है लाइफ में, हम्म देन उसको परस्यू करना मेरे को लगता है कि फिर ना एक तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर तुम्हारे हम्म पास आर्ट है, देन द वर्ल्ड नीड्स योर आर्ट, लाइक इट गॉट इट डजंट मैटर छोटा या बड़ा जो भी है। तो हम्म मेरी स्ट्रैटेजी विद इट वाज वेरी सिंपल कि पहले मैं ऑडियंस बिल्ड करना चाहूंगा और उसके बाद अच्छा जाके मैं वो मतलब सप्लाई, आई वांट टू क्रिएट दैट डिमांड आउट देयर। आई थिंक हम्म ये काफी एक ट्रेंड बन चुका है कि यू मेक अ प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे, उस पे अपने कुछ यारों दोस्तों राइट को तुमने फॉलो करवा लिया एंड यू हैव लाइक जीरो पोस्ट ऑन योर इंस्टाग्राम, और हम्म आप एक पूरी एल्बम बना के उसका लिंक अपने बायो में डाल देते हो, जो कि मेरे को लगता हम्म है कि मतलब कोई कोई आने वाला नहीं है सुनने के लिए। तो मेरे को मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि पहले मैं ये सब जो भी गाने मैं बना रहा हूँ मैं इनको डालता हम्म जाऊंगा। आई वुड हम्म वांट लाइक पीपल टू सी मी एंड हम्म देन व्हेन देयर इज इनफ डिमांड आई विल स्टार्ट आई स्टार्ट पोस्टिंग माय गॉट म्यूजिक। इट तो अभी मैंने रिसेंटली ही वो स्टार्ट करा है। बट जी, परफेक्ट ऑल्सो। आई फील, ये जो क्राफ्ट वाली बात आपने बोली कि हाँ इफ यू जी, आर ब्लेस्ड बाय एनी आर्ट फॉर्म, आई या फील कि जब आप भगवान के पास जाओगे और अगर आपने उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, तो वो उनके लिए इट विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट। इतना अच्छे से बिल्कुल, मैंने ये बिल्कुल, आर्ट फॉर्म देके भेजा था, बट यू डिडंट यूज इट, या फिर इसको ढंग से हाँ, इस्तेमाल बिल्कुल, नहीं किया। बट आई या एम हैप्पी कि एटलीस्ट यू गॉट योर ट्रैक कि अच्छा मेरे को ये करना है, इस चीज में मजा आ गया, ये मैं कर भी सकता हूँ, तो अब ये करना है। बिल्कुल, बट बिल्कुल, परफेक्ट। ओके हाँ गौतम, जी, स्टोरी का लास्ट में बताएंगे हु वॉन, बाकी तो हाँ जी, ऑडियंस विल टेल। नॉट बट अ प्रॉब्लम। अर्जन, नाउ लेट्स गो, नाउ इट्स योर टर्न। वो बोलते हैं ना, स्टेज Okay. इज ऑल योर्स, गो फॉर इट। यस, Yeah. So as you know, I'm an actor. हम्म So हाँ जी, this was sometime last year. मैं ओके एक ऑडिशन देने गया था, ठीक है। हम्म तो कास्टिंग टीम से कॉल आता है कि हम्म हे, ये एक वेब सीरीज का प्रोजेक्ट है हम्म एंड हम ऑडिशन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप आएं और ऑडिशन दें। ओके मैंने बोला ठीक है। मैंने 2 दिन लिए, प्रिपेयर किया स्क्रिप्ट। दो दो स्क्रिप्ट थे, मैंने दोनों प्रिपेयर किए। हम्म मैं गया ऑडिशन देने। ऑडिशन दिया कास्टिंग टीम के साथ। हम्म 1 घंटा का टाइम लगा। मतलब वी हम्म डिड अ फ्यू टेक्स, वी डिड फ्यू वेरिएशंस हम्म एंड हमने किया ऑडिशन। हम्म ओके, ग्रेट, गुड ऑडिशन। द असिस्टेंट शोड द ऑडिशन टू द कास्टिंग हेड। उन्होंने हम्म अप्रूव किया। मतलब 1.5 आवर मैंने बिताया वहां पे। जी, ठीक है, ऑडिशन खत्म। दे से थैंक यू, कुछ होगा हम आपको बताएंगे एंड यस दैट्स ऑल। मैंने बोला ठीक हम्म, है, ओके फाइन।
और एज एक्टर्स और मे बी मी पर्सनली मेरी एक आदत है कि द मिनट आई लीव द ऑडिशन मैं उसके बारे में भूल ही जाता हूँ. मतलब वो याद रख के भी ना कोई फायदा दिस नहीं इज है, गुड. क्योंकि फिर वो दिमाग में चलता रहता है, यार वो ऑडिशन दिया, अभी 2 हफ्ते हो गए, कॉल बैक क्यों नहीं आया. तो थोड़ा मेरी एक डाउट आदत हो आएगा. गई है. हाँ जी, हाँ जी, मेरी एक आदत हो गई है लाइफ में कि मैं उसके बारे में भूल ही जाता हूँ. मतलब लिटरली कि अगर आप पूछो कि कल कौन सा ऑडिशन दिया ना, मुझे याद नहीं होगा कि कौन सा, किस प्रोजेक्ट का, क्या वगैरह जो भी हो. तो 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया. आई थिंक 1.5 months लेटर उनका फिर फोन आता है कि हाय अर्जुन, याद है आपने ऑडिशन दिया था. मैंने बोला नहीं, मुझे याद नहीं है. कहते हैं अच्छा नहीं नहीं, एक ऑडिशन था, आपने दिया था, आपका ऑडिशन उनको अच्छा लगा है, वो चाहते हैं कि आप फिर आए, एक और ऑडिशन दें. ओके. बोला ठीक है. मेरे दिमाग में यार, प्रोग्रेस एज एन एक्टर टू बी कॉल्ड बैक फॉर द सेम प्रोजेक्ट, इट्स प्रोग्रेस, इट्स एक्साइटिंग. मैं बड़ा खुश. बोला ठीक है, बताओ स्क्रिप्ट भेजिए, ये वगैरह वगैरह. स्क्रिप्ट भेजा. फिर 2 दिन लिए मैंने, प्रिपेयर किया, फुल तैयारी के साथ गया वहां पे, ऑडिशन दिया. अगेन 1-2 hours लगे. अच्छा ऑडिशन गया. एज एन एक्टर क्रिएटिवली आई वाज वेरी सेटिस्फाइड. सुपर. ठीक है, ऑडिशन ग्रेट, फीलिंग गुड अबाउट इट. ऑडिशन खत्म, फिर मैंने दिमाग के में निकाल ही दिया. सो भूल गया, कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट. फिर अगेन 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता. आई थिंक 2 महीने बाद उनका फोन आता है. 2 महीने बाद. तो अब तक फ्रॉम द फर्स्ट ऑडिशन इट्स बीन 4 months. ओके. हाय अर्जुन, याद है आपने ऑडिशन दिया था. मैंने बोला नहीं याद है मुझे. कहते नहीं नहीं, आपने ऑडिशन दिया था, उनको बहुत पसंद आया आपका कैरेक्टर, आप फाइनल शॉर्टलिस्ट में हो, इट्स बिटवीन यू एंड वन अदर बॉय. मैंने बोला सही है. तो फिर एट दिस पॉइंट व्हेन यू आर इन द फाइनल शॉर्टलिस्ट ना, दे आस्क यू फॉर योर अवेलेबिलिटी ऑफ डेट्स, इफ यू नो व्हाट योर बजट इज पर डे. इतने दिनों का शूट होगा. तो उन्होंने बोला कि 30 दिन का शूट है, आप अपना बजट बताइए और आप अपनी अवेलेबिलिटी दीजिए और ये डेज को ब्लॉक कर दीजिए. बोला ठीक है, ओके ग्रेट. I got very excited, you know, it's as an actor, obviously. Okay, मैंने दिया, डेट्स दिए, बजट बताया, सब दिया. कहते हैं कि okay great, we let you know, it's between you and one more person, director will take the final call. ओके. अभी इस टाइम पे आई वाज लाइक कि ठीक है, अच्छी फीलिंग आ रही है. दोनों ऑडिशन जो मैंने दिए बहुत अच्छे गए थे, बहुत मजा आया था, परफॉर्म करते वक्त मजा आया था. राइट. ओके अगेन 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता. फिर 1 महीने बाद वो सेम कास्टिंग वाले का फोन आता है. फोन मैंने ऐसे फोन देखा, ऐसे हार्ट बीट बढ़ने लगी कि दिस इज द मोमेंट. उठाया, हाय अक्षय, बोलो क्या सीन है, फाइनली आपका फोन आया वापस. तो हिज फर्स्ट वर्ड वाज यार, मैं समझ Sorry? गया. यार नहीं हुआ यार, सॉरी ब्रो. मैं बोला शिट, क्या हो गया यार. नहीं, द कास्टिंग, द डायरेक्टर वांटेड टू गो विद द अदर बॉय. मैं बोला यार शिट यार. मतलब अभी लिटरली फ्रॉम डे वन इट इज 6 months ऑफ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यू नो. देयर इज एक्साइटमेंट, फिर मैं भूल रहा हूँ उसके बारे में, फिर वापस एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, होप्स बढ़ रहे हैं, प्रोस्पेक्ट है. 30-40 दिन का काम on a web series is a very big thing for an actor. It really, it's like a make or break situation. मैं बोला यार तू वैसे अक्षय, मैं समझ गया, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सुनना भी नहीं है. इट्स ओके ब्रो, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया ऑडिशन करके. फिर वो कहता है सॉरी यार, आपको तो पता ही है कि एट द फाइनल लिस्ट इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, इट्स डायरेक्टर्स कॉल. मैंने बोला ठीक है, व्हाटएवर. अभी इसके आगे व्हाट कैन यू डू, हजारों चीजें होती है व्हाई समवन गेट्स और डजंट गेट अ रोल. थका हारा मैंने फोन काटा. 1-2 दिन बहुत बुरा लगा क्योंकि वो होप्स बढ़ जाती हैं. 6 महीने की hopes. मैंने हाँ 6 महीने के ऊपर नीचे वगैरह वगैरह. फिर मैंने भी छोड़ दिया. 2-3 दिन बाद मैंने छोड़ दिया. फिर अचानक 1 महीने बाद उसका फिर फोन आता है, अक्षय का. कहता है अर्जुन, तू फ्री है, यही प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, तुम्हारे डेट्स अभी भी अवेलेबल है कि नहीं. मैं थोड़ा आई वाज लाइक ब्रो, कोई और लॉक हुआ था ना. कहता है हाँ नहीं नहीं, वो बंदा अभी भी लॉक्ड ही है, हमें बस पता करना है तेरे डेट्स अवेलेबल है कि नहीं. ओके. मैं बोला हाँ मतलब अवेलेबल तो है. क्यों, क्या हुआ.
नहीं नहीं, जस्ट आई जस्ट कॉल यू बैक। मैंने काटा, मैं अभी कुछ आंसर कुछ दिया ही नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता मुझे बस इतना पता है कि उनका वापस फोन आया है, तो अब अगेन होप इज गॉन अप। फिर अचानक 10 मिनट बाद उसका फोन आता है और वो कहता है कि अर्जन, द डायरेक्टर वांट्स टू मीट यू राइट नाउ। तो मैंने बोला सॉरी व्हाट? No, the director wants to meet you right now. They just want to meet you once and see how you are in person. Okay. मैं बोला right now. It was about 2 o'clock, 2-3 o'clock. मैं घर पे ही था। तो मैंने बोला right now, अभी इसी वक्त। हाँ यार, देख लेना यार, मतलब अगर तू जा सकता तो जा प्लीज, मतलब इट। और वो मतलब मेरी थोड़ी दोस्ती यारी बन चुकी थी वो कास्टिंग एसोसिएट के साथ। तो उसने पॉइंट ब्लैंक कह दिया कि देख भाई, दे आर लिटिल लीनिंग अवे फ्रॉम दैट बॉय हु इज ऑलरेडी लॉक्ड। तेरा अभी भी शायद चांस हो सकता है, तू जा, कैसे ना कैसे करके जा। ठीक है, ऑब्वियसली एक्टर, दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं बोला ब्रो डन, मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूँ, तू उनका एड्रेस भेज, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, एड्रेस भेजा। फ्रॉम जुहू आई वेंट टू वर्सोवा, फन रिपब्लिक के थोड़ा आगे उनका ऑफिस है वहां पे। तो मैं पहुंच गया वहां पे 2:30 डॉट, इन हाफ एन आवर आई वाज देयर। तो मैं गया ऊपर उनके ऑफिस में, फिर उन्होंने बिठाया। फिर उनकी जो डायरेक्टर है ना, उनकी एक असिस्टेंट आई, तो उन्होंने समझाया कि क्या हो रहा है, कि शी वाज लाइक कि उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स दी कि दिस इज द वेब सीरीज, ऐसे होगा, जो मुझे ऑलरेडी पता था। तो आई वाज लाइक यस मैम, मुझे ये सब पता है, क्योंकि ऑडिशन के टाइम पे एक ब्रीफ मिल जाती है। तो शी इज लाइक ओके, आपको पता है, आपका अपने कैरेक्टर के बारे में पता है, वेब सीरीज के बारे में क्या हो रहा है, सब पता है, राइट? सेड यस मैम, पता है। ओके ग्रेट, आई कॉल द डायरेक्टर, ही विल मीट यू, ही विल हैव अ वर्ड विद यू। मुझे लगा ठीक है, इट्स जस्ट अ मीटिंग, ही जस्ट वांट्स टू मीट मी। तो मैं रुका। फिर जो हमारे डायरेक्टर है, केन घोष, इज अ वेरी बिग डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड। ही डिड शाहिद कपूर्स फर्स्ट फिल्म, ही डायरेक्टेड शाहिद कपूर्स फर्स्ट फिल्म। ओके। तो केन सर आए और बैठे, एंड हमारी बातें हुई कि 10-20 मिनट बातें हुई। हाउ यू डूइंग, क्या करता है, वेयर आर यू फ्रॉम, मेरे बारे में मैंने उनको बताया, सर ने खुद के बारे में मुझे बताया। तो फिर अचानक से सर कहते हैं तू रेडी है ना? मैं बोला सर सॉरी, हाँ लेट्स डू द ऑडिशन राइट नाउ। तो मैं, सर व्हाट ऑडिशन? मैं तो अभी, मुझे 30 मिनट पहले फोन आया कि आप मिलना चाहते हो, मुझे कुछ स्क्रिप्ट कुछ दिया नहीं गया है, व्हाट ऑडिशन आर यू टॉकिंग अबाउट? तुझे, केन घोष कहते हैं कि तुझे स्क्रिप्ट नहीं मिली? मैं बोला नो सर, मुझे अभी 30 मिनट पहले तो फोन आया है। तो कहते हैं अरे व्हाट डू यू मीन, आई गिव माय असिस्टेंट द स्क्रिप्ट यस्टरडे एंड आई टोल्ड हर टू कॉल यू एंड गिव यू द ऑडिशन स्क्रिप्ट ताकि यू कैन प्रिपेयर एंड कम। देन केन सर कॉल्ड हिज असिस्टेंट इन, एंड उन्होंने असिस्टेंट को मेरे सामने झाड़ा। हाउ कैन यू डू दिस, दिस एक्टर इज सिटिंग हियर, ही इज नॉट गॉट द स्क्रिप्ट, नाउ हाउ विल ही प्रिपेयर? देन ही लुक्ड एट मी, बच्चा तू 1 घंटा ले ले, तू नीचे जा, लॉबी में बैठ, ये ले 2 स्क्रिप्ट, प्रिपेयर कर, वापस आजा, वी विल डू द ऑडिशन। अब मैं थोड़ा टेंशन में, क्योंकि ऑन द स्पॉट यू आर मीटिंग द डायरेक्टर, ही इज अ बिग डायरेक्टर, देयर इज अ प्रोस्पेक्ट ऑफ यू कमिंग बैक ऑन द प्रोजेक्ट। हजारों चीजें चलती है आपके दिमाग में, और उन्होंने हाथ में थमा दिया 2 बहुत लंबे स्क्रिप्ट, मतलब 8 पेज के स्क्रिप्ट थे। और एक सीन, ऑफिस वाला सीन है, जो वो लड़का, जो मेरा कैरेक्टर है, थोड़ा नर्वस है। दूसरे सीन में ना उसका फुल मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, कि वो रो रहा है, उसको उसकी बहुत सारी चीजें हो रही है उसके साथ, वो रो रहा है, ही इज नॉट डूइंग वेल विद हिज पार्टनर, विद हिज ऑफिस सिचुएशन। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो मैंने बोला कि यार ये तो this is tough. And then sir said something to the assistant. He said, now this next boy that you're calling now, you make sure you give him the script on time and call him tomorrow. मैंने बोला यार, जो दूसरा लड़का है उसकी नसीब देखो, उसको 1 दिन का प्रेपरेशन का टाइम मिल रहा है, मुझे 1 घंटा मिल रहा है। मुझे ऑफिस में, मैं घर पे भी नहीं बैठ सकता, मुझे नीचे ऑफिस में लॉबी में बैठ के प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो 20 मिनट मेरा भी मोरल डाउन हो गया। मैंने बोला कि यार चल, अगेन इतना ऊपर नीचे प्रोस्पेक्ट, अगेन मेरे दिमाग में आ रहा कि यार ये तो मिलने नहीं वाला, क्योंकि दूसरा जो लड़का है उसकी नसीब देखो, उसको 1 दिन का प्रिपरेशन टाइम मिल रहा है। तो मैं गया नीचे, फिर आई स्टार्टेड रिहर्सिंग, डूइंग द लाइंस, रिहर्सिंग बहुत शिद्दत से मैंने पूरा रिहर्स किया। 40 मिनट में असिस्टेंट का फोन आता है, yeah sir is ready for you, come up right now, sir has to go for a meeting in 20 minutes, come up right now, come up। मैं बोला यार ये लोग प्रिपरेशन का भी टाइम नहीं दे रहे हैं, मतलब ये तो
प्रोजेक्ट तो गया हाथ से। हम्म मैं गया ऊपर, सर बैठे थे, he did not even record this, he sat and Okay. looked at me, usually auditions record होती है, he Yeah. just sat and looked at me। 40-50 मिनट के लिए हमने किया, हमने दोनों टेक किए, आई थिंक आई गेव 2 टेक्स पर स्क्रिप्ट, उससे ज्यादा नहीं। Okay. Okay. वन सर हैड सेड ऐसे तू तेरे वर्जन में कर, वन सर सेड कि तू मेरे वर्जन में कर, थोड़ा ब्रीफ देके दिया, कैसे ना कैसे करके तो दिया मैंने। फिर मैं निकला, ऐसे थैंक यू सर, थैंक यू टू द असिस्टेंट, निकला, और मेरे दिमाग में एक ही चीज बार बार रोल हो रही थी कि जो दूसरा लड़का है ना, उसकी नसीब देखो, उसको तो मिल गया है प्रोजेक्ट, Got it. इसकी नसीब देखो, मेरी नसीब देखो। बिकॉज एज एक्टर्स वी आर अ बिट इनसिक्योर, वी कंपेयर, इट इज नॉट आवर नेचर, वो इनवॉलंटरीली हो जाता है। Definitely. तो मैंने बोला छोड़ो यार, अब क्या फायदा। फिर अचानक 1 हफ्ते बाद कास्टिंग असिस्टेंट का फोन आता है, सेम अक्षय, कहता है अर्जन हो गया सेलेक्ट। हाँ, सेठ भाई तू बस बता क्या सीन है यार, ये 7-8 महीने से चल रहा है, मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा है, तू बस बता। कहता है भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, तेरी हो गई हो गया। सिलेक्शन। मैं बोला भाई क्या बात कर रहा है, इतना सब स्ट्रेस के बाद मेरा हो गया। बट दिस इज नॉट परफेक्ट। द एंड बाय द वे, दिस इज नॉट द ओके एंड। ओके ओके। तो आई वाज वेरी हैप्पी, मैं घर गया, मॉम डैड को बोला, एंड लिटरली इन दैट सेम वीक मैंने 2 वेब सीरीज लॉक की थी, दिस वन एंड अनदर वन, इन 1 वीक इटसेल्फ। बट ठीक है, वो लॉक हो गया, सब हो गया। फिर 2 मंथ्स बाद शूटिंग शुरू, Okay. 20 दिन हो गए हैं शूट करके। फिर वो जो प्रोजेक्ट की हेड थी ना, मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने उनको ये पूरी कहानी बताई, और मैंने बोला कि देखो मतलब नसीब की बात होती है कि मतलब देयर वर अदर कैरेक्टर्स, दिस बॉय हैड वन फुल डे टू प्रिपेयर, राइट। स्टिल आई हैड 1 hour, स्टिल आई गॉट द रोल, एंड आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। Yeah. तो फिर वो प्रोजेक्ट हेड कहती है व्हाट, देयर वाज नो अदर बॉय, दिस इज केन्स वे ऑफ पुटिंग द एक्टर अंडर प्रेशर। ओके, गॉट इट। कोई और था ही नहीं, इट वाज अच्छा अच्छा, समझ गए। एंड दैट इनिशियल बॉय हु वाज लॉस्ट, गॉट इट। Okay. हम दोनों के बीच ही था। सो they moved away from him and they were looking at me, and this was Ken sir's personal way of testing an actor, putting him under pressure. Mind games खेली उन्होंने हमारे साथ इतनी सारी, बट गुड वे। Right. अमेजिंग वे यार, मतलब Very गॉट इट interesting. गॉट एंड इट। दिस इज 100% ट्रू, मैंने एक छोटी सी चीज भी नहीं खुद से बनाई है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। एंड आई Right. वाज दैट डे, आई वाज जस्ट लाइक यार, मतलब बॉलीवुड में ऐसा होता है, क्योंकि ऐसे मैंने सिर्फ कहानियां सुनी हैं, और Yeah. अचानक माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी। And this So, ending I yeah. didn't expect, like seriously. According to me, like एक दोनों ही stories real थी. I'm not able to, Yeah. give the reply. So audience पे छोड़ते हैं ना, audience will decide. Also guys, जिसकी भी story you like the most, you have the chance to make reel and tag the person. जिसकी भी story you like Yeah. the most, उसको कैसे भी create करो, that's in your hand. But at the end, फैसला आपका होगा. Whatever you think, जो भी आपको best लगा. But thank you so much guys. Thank you so much for coming. And I absolutely loved it. I enjoyed it.